नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रही थी ज्योमेट्री में भी हम ट्रायंगल्स पढ़ रही थी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, आज भी क्वेश्चंस ही करेंगे। लास्ट क्लास में 40 क्वेश्चन तक हुए थे, आज उससे आगे बढ़ती हैं क्वेश्चन नंबर 41। और नेक्स्ट क्लास में हम साइन रूल, कोसाइन रूल और स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो दोस्त, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्त? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये फिगर दे रखा है दोस्त। ये बीटा है, ये एंगल दोस्त, ये एंगल आपको अल्फा गिवन है, ये आपको एक्स है, ये गामा गिवन है एंगल। इसे नाम ए दे दिया, इसे ओ दे दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया और इसे सी मान लो, इसे सी कह दिया, इसे ओ कह दिया। तो दोस्त आपसे पूछा है कि x क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, यही पूछा है। x की वैल्यू बताओ, ये जो x है ये क्या होगा, किसकी फॉर्म में, अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में क्या होगा। चलो एक बार बताओ, एक बार करके देखो। तो चलो दोस्त देखते हैं। दोस्त मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, एक्सटेंड कर दिया, या फिर मैं इसे भी आगे बढ़ा के एक्सटेंड कर सकता हूं, वहां से भी सॉल्व कर सकता हूं। दोस्त मैंने इसे पॉइंट को कह दिया m, क्या कह दिया, m। अब दोस्त मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ओ बी एम, ये एक ट्रायंगल बना ओ बी एम, ओ बी एम में मुझे दो एंगल पता है, और दोस्त ये इसका क्या, इस वाले एंगल का एक्सटीरियर पार्ट है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है इसका। तो दोस्त एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी इन दोनों के सम के बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा, कह दूं हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। अब आप बात करूं ट्रायंगल ए एम सी में, ए एम सी में, तो जो x है वो इस वाले सी एंगल का एक्सटीरियर है। तो दोस्त एक्सटीरियर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर। अपोजिट इंटीरियर एंगल कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड गामा, तो उनका सम के बराबर हो जाएगी x की वैल्यू, मतलब कितनी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्त x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त भाई इसे ना करके, मतलब इस लाइन को एक्सटेंड ना करके यदि मैं इसे करता तो भी हो जाता मेरा। दोस्त मैंने ये लाइन बढ़ाई और इसे मैंने m कह दिया, क्या कह दिए दोस्त, m। दोस्त अब ये जो ट्रायंगल ओ ए एम में देखूं तो दोस्त ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले का ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर, और वो क्या है, बीटा और गामा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, बीटा प्लस गामा, कह दूं हाँ। अब ट्रायंगल सी बी एम में दोस्त ये जो एंगल सी है, ट्रायंगल सी बी एम का जो एंगल सी है, ये एक्स जो है उसका एक्सटीरियर है। तो दोस्त ये एक्स एक्सटीरियर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 42। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि मेरा एक ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल गिवन है, दिस पॉइंट इज T, दिस वन R, दिस वन P एंड ABCD इज अ रोम्बस। और ABCD आपको फिगर में दिया हुआ है, ये A है दोस्त, ये B है, ये C है, ये D है। क्या कह रहा है, ट्रायंगल है एक RTP जिसमें ABCD एक रोम्बस है एंड इट इज गिवन दैट AR इज इक्वल टू, AR किसके इक्वल है दोस्त, AB के, और इक्वल है BP के। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है एंगल RTP की। किसकी वैल्यू बतानी है दोस्त, एंगल RTP की, मतलब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है दोस्त,
ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी इस एंगल की। और दोस्त ये एक रोम्बस है और कह रहा है कि ए आर बराबर है ए बी के, मतलब ए आर ये बराबर है ए बी के, बराबर है बी पी के, ये बराबर है। और दोस्त रोम्बस जानते हो आप, रोम्बस क्या होता है दोस्त, जिसकी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है लेकिन एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री ना होता हो। 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है, 90 डिग्री ना हो और चारों साइड्स बराबर हो क्वाड्रिलेटरल की तो वो रोम्बस कहलाता है। चारों साइड क्या हो बराबर, लेकिन एडजेसेंट साइड के बीच कहीं भी एंगल क्या ना हो 90 डिग्री ना हो। तो दोस्त बराबर होंगी तो ये भी इसके बराबर, ए बी के बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी। और ये कह रहा है कि ए बी जो है बी पी के भी बराबर है, ए बी आर ए के भी बराबर है, वही क्वेश्चन में दिया है। चलो दोस्त अब ट्रायंगल ए डी आर की बात करूं, दिख रहा है ए डी आर की बात करूं दोस्त, तो ये दो साइड बराबर हैं, दो बराबर हैं तो मतलब जो ये एंगल होंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। हमने पढ़ा है ये जो अनइक्वल साइड होती है उस पर जो दोनों एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। दोस्त यदि मैं इसे थीटा कह दूं, दिख रहा है ये थीटा लिखा है, थीटा कह दूं तो दोस्त ये भी थीटा होगा, कह दूं हाँ। इसी तरीके से दोस्त आप एंगल बी पी सी में देखो, ये साइड बराबर है ये साइड बराबर है दोस्त, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। दोस्त ट्रायंगल बीपीसी में ये साइड बीसी बराबर है बीपी के, दोस्त ये बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे। अगर मैं इसे अल्फा कह दूं तो ये भी अल्फा ही होगा, कह दो हाँ। चलो दोस्त अब मुझे एक बात बताओ, ओके ये अल्फा है ये अल्फा है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का है, एंगल बी पर एक्सटीरियर एंगल है, तो दोस्त इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो दो इंटीरियर एंगल है अपोजिट उनके सम के बराबर, तो उनका सम कितना है अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, मतलब ये वैल्यू हो गई 2 अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो ये एंगल ए सॉरी ट्रायंगल ए आर डी में एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी एक्सटीरियर एंगल बनेगा इसका डी ए आर का। तो दोस्त ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर, तो वो कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, कह दूं हाँ। चलो अब दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये क्या है मेरा रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं और ये पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड क्या होती है पैरेलल। तो दोस्त ये जब पैरेलल साइड होंगी तो ये इंटीरियर एंगल हो गए, और मैं जानता हूं ये अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के, कह दूं हाँ। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि अल्फा प्लस थीटा मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री के, कह दूं हाँ। इतनी बात आई समझ में। अब दोस्त ट्रायंगल आर टी पी इसकी बात करूं दोस्त, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है तो आपको होगी 180 डिग्री, तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा ये एंगल मैंने थीटा माना है तो मैं कह पाऊंगा थीटा प्लस ये एंगल मैंने कुछ नहीं माना तो ये मैंने आर टी पी ही लिख देता हूँ, एंगल आर टी पी प्लस ये एंगल मैंने अल्फा माना है प्लस अल्फा, तीनों के एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। दोस्त मुझे आरटीपी ही तो निकालना था और यहाँ पहले ही मैं निकाल चुका हूँ कि अल्फा प्लस थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 गए तो आपको होगी 90, मतलब एंगल आरटीपी कितना आ गया दोस्त मेरी 90 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 43, हो जा। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें ये आपको ए दे दिया, ये आपको दोस्त बी दे दिया, ये आपको सी कह दिया, एक कोई पॉइंट यहाँ पर पी दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है, कोई भी पॉइंट है ये क्यू,
और ये पॉइंट R है और इन्हें मिलाया गया। ये फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे उधर। दोस्त कह रहा है एंगल ए जो है वो थीटा गिवन है आपको। एंगल ए कितना है? थीटा। ये थीटा दे रखा है दोस्त। आपको कह रखा है कि बीपी बराबर है किसके? बी आर के। बीपी बराबर है बी आर के। सी क्यू बराबर है सी आर के। तो आपसे पूछा है एंगल पी आर क्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा की फॉर्म में क्या होगा? ये वाला एंगल पी आर क्यू थीटा की फॉर्म में क्या होगा? चलो, वो दोस्त थीटा ना देके कुछ भी दे सकता है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा दिया है तो आपसे पूछा कि एंगल पी आर क्यू थीटा की फॉर्म में क्या होगा, और ये दो आपको कंडीशन गिवन है। चलो दोस्त, कह रहा है बीपी इक्वल टू बी आर है, मतलब बीपी इक्वल टू बी आर है, ठीक। सी क्यू इक्वल टू सी आर है, सी क्यू इक्वल टू सी आर है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, कह दूं हाँ। दोस्त ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोस्त जो अनइक्वल साइड होती है उस पर जो दो एंगल आते हैं वो बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यदि मैं इसे अल्फा कह दूं तो दोस्त ये भी मेरा अल्फा होगा, कह दूं हाँ। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से ये दो साइड आपस में बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होंगे। तो यदि मैं इसे बीटा कह दूं, क्या कह दूं? बीटा कह दूं तो दोस्त ये भी क्या होगा? बीटा। आई बात समझ में? तो दोस्त ये अल्फा, इधर ये बीटा, तो दोस्त इधर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे पूरे ट्रायंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये अल्फा तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस बोले तो 2 अल्फा, तो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा हो जाएगी इसकी वैल्यू, कह दूं हाँ। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस एंगल की? तो आप कहोगे 180 डिग्री माइनस 2 बीटा हो जाएगी। दोस्त किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। एंगल ए कितना गिवन है? थीटा। एंगल बी जो मैंने अल्फा माना है उसके अकॉर्डिंग कितना आया? तो आप कहोगे 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, कह दूं हाँ। एंगल सी जो मैंने बीटा माना है उसके अकॉर्डिंग कितना आया? 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, कह दूं हाँ। दोस्त का तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। दोस्त एक 180 से एक 180 गया तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ये 2 अल्फा और 2 बीटा इधर आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? दोस्त ये मैंने अल्फा एंगल मान लिया, ये दो साइड बराबर है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसी तरीके से ये दो साइड बराबर है तो ये मैंने बीटा माना तो ये भी बीटा होगा। दोस्त ये दोनों का सम 2 अल्फा हो गया तो तीसरी साइड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। इसी तरीके से इन दोनों का सम 2 बीटा हो गया तो इसमें तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब दोस्त ट्रायंगल में एबीसी की बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एंगल ए मेरा थीटा गिवन है तो थीटा ये जो मैंने अल्फा माना था उसके अकॉर्डिंग 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा आया है तो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस ये क्या आया है मेरा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा तो प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा किसके इक्वल है दोस्त? 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल तो दोस्त ये कितना हो गया? थीटा प्लस 180। ये दोस्त नेगेटिव है दोनों तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे। दोस्त दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। दोस्त 2 को नीचे ले आऊं, दोस्त 2 को नीचे लाया तो ये हो गया थीटा बाय 2 और ये 180 बाय 2 और 180 बाय 2 कितना हो गया दोस्त? 90 डिग्री। तो मतलब मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थीटा बाय 2 प्लस 90 डिग्री आई। क्योंकि दोस्त अल्फा और बीटा यही तो वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यही तो हमने सपोज किया है। थीटा तो गिवन है उसकी फॉर्म में तो मुझे आंसर लाना है, जो सपोज किया है पहले उसको तो एलिमिनेट करो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त? 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। अब दोस्त मुझे तो ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला एक बार देखो नीला मार्कर चल जाए तो चलो, मुझे तो ये वाला एंगल पूछा था। दोस्त मुझे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। और दोस्त ये एक ही पॉइंट पर एक लाइन पे एक साइड में है तो मतलब इन तीनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब जो मेरे को पूछा है उसे मैंने क्वेश्चन मार्क से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन ये दिख रहा होगा, ठीक है? तो दोस्त इसे मैंने क्वेश्चन मार्क से लिख दिया। तो इन तीनों का सम क्या आएगा?
180 डिग्री, तो मैं कह पाऊंगा कि अल्फा, मतलब अल्फा कह रहा हूँ, सॉरी, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्त एक लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक साइड में एंगल कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री। यहाँ क्या है, अल्फा क्वेश्चन मार्क बीटा, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और दोस्त अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, तो क्वेश्चन मार्क अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री, कह दूं हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्त यहाँ से क्वेश्चन मार्क तो मुझे बताना है, जो 90 को इधर लाऊंगा तो 180 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कह दूं हाँ। अब दोस्त यहाँ पे थीटा बाई 2 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो दोस्त अगर ये थीटा है, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। रटना नहीं है ये आपको कि ये रट लिया कि ये अगर थीटा होगा ये बराबर होगा, ये करके देखना है, ठीक है। अब आप खुद से 2-3 क्वेश्चन करना, क्या करना, यहाँ थीटा ना मान के एक बार रख लेना कि वैल्यू 80 मान ली थीटा की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आप निकाल के एक बार इस तरीके से निकाल कर सॉल्व करना है, ठीक है, उससे आपको फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, थीटा के फॉर्म में लाना था। दोस्त जो भी सपोज करते हैं उसकी फॉर्म में कभी आंसर नहीं होता, तो इसलिए मैंने अल्फा और बीटा को यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 मेरा क्या क्वेश्चन में ही गिवन था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, पक्का, चलो। क्वेश्चन नंबर 44, दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन फिगर, ये आपको दोस्त फिगर दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, C, D and E. If AD आपको गिवन है कि AD इक्वल्स टू DE है, इक्वल्स टू EC है, इक्वल्स टू BC है, तो आपको वैल्यू बतानी है एंगल A इज टू एंगल B, मतलब वैल्यू नहीं, इनका रेशियो बताना है एंगल A और एंगल B। ये आपको फिगर गिवन है, ये गिवन है AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC, तो आपको बताना है कि एंगल A इज टू एंगल B क्या हुआ। चलो एक बार मुझे बताओ दोस्त, यार एक तो ये हमारे मार्कर नहीं चल रहे, चलो दोस्त देखते हैं। दोस्त कहा है AD, AD ये हो गया किसके बराबर है, DE, ये किसके बराबर है, EC, ये किसके बराबर है, BC। तो दोस्त मतलब ये चारों साइड मेरी बराबर गिवन है, तो आपसे पूछा एंगल A इज टू एंगल B बताना है। तो दोस्त मैंने रेशियो बताना है ना, तो कुछ सपोज कर लेता हूँ, रेशियो बताना है। तो दोस्त ये मैंने एंगल थीटा मान लिया। अब दोस्त ट्रायंगल ADE की बात करूँ तो दोस्त ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो अनइक्वल साइड है उस पर जो दो एंगल बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे, मतलब ये और ये बराबर होंगे। तो दोस्त ये थीटा माना है तो ये भी कितना होगा दोस्त, थीटा, कह दो हाँ। अब दोस्त ट्रायंगल ADE का जो D पॉइंट है इस पे ये वाला एंगल एक्सटीरियर होगा, क्योंकि यही लाइन एक्सटेंड हो रही है दोस्त, ये एक्सटीरियर है, तो दोस्त इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगी। तो दोस्त इसकी वैल्यू 2 थीटा हो गई, कह दो हाँ। आ रही है बात समझ में दोस्त, इसकी 2 थीटा हो गई। अब ट्रायंगल DEC में देखो तो ये और ये एंगल क्या, वो सॉरी ये और ये साइड बराबर है, अनइक्वल साइड ये है, तो दोस्त अनइक्वल साइड पर जो दो एंगल फॉर्म हो रहे होंगे वो बराबर होंगे। तो दोस्त ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा, कह दो हाँ। मुझे तो B चाहिए, चलो देखो कैसे आएगा। चलो दोस्त ये एक बात बताओ मुझे, अब ट्रायंगल AEC की बात करूं, AEC, तो दोस्त ये वाला इसका E का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो दोस्त अपोजिट एंगल क्या है AEC में, ये A और ये वाला C, तो ये इनका सम कितना है दोस्त,
ये 2 थीटा है, सॉरी ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो इनका सम कितना है 3 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 थीटा। कौन सा ट्रायंगल लिया है दोस्त मैंने ए ई सी, क्योंकि ये ए ही को ही तो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो दोस्त ए ई सी को लिया मैंने, ये ए ई को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो दोस्त ये ई का क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो लेकिन कौन से ई का है दोस्त, जो ई सी आ रहा है उसका ना, उसका एक्सटीरियर है, तो ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है ए ई सी यूज हो रहा है दोस्त। इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो क्या है थीटा और 2 थीटा, तो इसका कितने का इक्वल हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 3 थीटा दोस्त, ये 3 थीटा हो गया। और इस ट्रायंगल में ई सी बी में ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो अनइक्वल साइड ये, इस पर दोनों एंगल बराबर होंगे दोस्त। ये थीटा है तो ये भी कितना, सॉरी ये 3 थीटा है तो ये भी कितना होगा 3 थीटा, मतलब एंगल ए यदि मैं थीटा मानूं तो एंगल बी कितना आया 3 थीटा, तो एंगल ए इज टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त थीटा इज टू 3 थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया दोस्त 1:3। एंगल बी इज टू एंगल ए पूछ लेता तो 3:1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 45। दोस्त कह रहा है इन द गिवन फिगर, चलो फिगर क्या है पहले ये देख लें। ये कोई पॉइंट है ई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और दोस्त ये आपको x दे रखा है, ये 81 दे रखा है, कह रहा है ई ए डी 81 है, और दे रखा है दोस्त बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। क्या बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है दोस्त। ये 81 डिग्री गिवन है, ये गिवन है बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो आपसे x की वैल्यू पूछी है, बताओ एक बार। तो दोस्त BC कहाँ है, ये रहा BC बराबर है AC के, तो AC ये रहा, बराबर है AD के, तो AD ये रहा। चलो दोस्त ये x गिवन है, या ये कहो कि ये x हमने मान लिया, वो कह देगा कि ADC बताओ है। तो दोस्त ये x है, तो दोस्त ये दो साइड बराबर गिवन है, ये दो साइड बराबर गिवन है, तो जो इस साइड पे अनइक्वल साइड पे एंगल बन रहे होंगे वो बराबर होंगे, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, कह दूं हाँ। चलो दोस्त अब मुझे एक बात और बताओ, ट्रायंगल ए बी सी में देखो तो दोस्त ये सी पॉइंट पे बी सी को एक्सटेंड करके ही तो ये आ रही है लाइन। तो दोस्त ये सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया दोस्त, एक्सटीरियर एंगल हो गया, मतलब ये दिस प्लस दिस आ रहा होगा। और दोस्त यहाँ पे कह रखा है कि ये जो है ये दोनों साइड बराबर है, तो मतलब ये और ये प्लस ये करके एक्स आ रहा होगा, और उसमें भी कह रखा है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दो एंगल बराबर होंगे। और उनका प्लस कितना आ रहा है x, मतलब दोनों जो होंगे वो x/2 और x/2 होंगे, क्योंकि दोस्त समेशन x आना चाहिए और दोनों बराबर आने चाहिए। तो दोस्त मैं x को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दूं तो मतलब ये मेरा कितना हो गया x/2 और ये भी मेरा कितना हो गया x/2, कह दूं हाँ। आई बात समझ में। चलो अब एक बात और मुझे बताओ दोस्त, ट्रायंगल ACD में यदि मैं बात करूं, किसमें ACD में, ये x है ये x है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो दोस्त दो मुझे पता है कितना है x और x मतलब 2x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 180 में से एक हटा दो इनका सम, तो 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, कह दूं हाँ। दोस्त किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक साइड में कितना एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री, मतलब दिस प्लस दिस 180 डिग्री होना चाहिए। और दोस्त मैंने देखा यहाँ तो x ही बच रहा है जो वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू बतानी है वही बच रहा है, एक ही वेरिएबल बच रहा है, मतलब मेरा सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन पर तीन एंगल बन रहे हैं, इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। कौन से तीन एंगल, x/2 प्लस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 81 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्त इनका सम 180 डिग्री के बराबर, कह दूं हाँ दोस्त। 180 से 180 कैंसल, दोस्त ये कितना हो गया, आधे में से 2 गया -3.5, तो -3.5 कह रहा हूँ -3/2। तो -3/2 उधर जाके +3/2, तो ये हो गया दोस्त 3/2,
और x था तो x, तो इधर कितना बचा दोस्त 81 डिग्री। दोस्त 3 27 जब 81 डिग्री होता है तो 27 से कैंसिल हो गया, 2 इधर बच रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई में लिया हूं तो 27 दूनी 54, तो दोस्त x की वैल्यू कितनी आई 54 डिग्री। आई बात समझ में दोस्त? एक बार अगर नहीं आई है तो वो क्वेश्चन आप दोबारा देख लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46। दोस्त हम पहले जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो कर रहे होंगे, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट क्वेश्चन है वही करेंगे हम, ठीक है। कुछ जो हार्ड क्वेश्चन वगैरह जो मतलब वैसे क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में मिसलेनियस में ले लेंगे अगर लेने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है दोस्त? इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ स्क्वायर ABCD, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। दोस्त आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर कुछ इस तरीके से है, ये स्क्वायर सा लग नहीं रहा ना, कुछ इस तरीके से आपको फिगर गिवन है। इसे A कह दिया, इसे B कह दिया दोस्त, इसे C कह दिया, इसे D कह दिया और इसे E कह रखा है, और ये पॉइंट को O, और ये एंगल आपको X गिवन है, और आपसे पूछा है कि X बताओ भाई कि X कितना है, मतलब एंगल BOE बताओ कितना है। और दे रखा है ABCD एक स्क्वायर है और ABE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। काफी ही इजी क्वेश्चन है, एक बार करो जरा। चलो दोस्त ABE, दोस्त स्क्वायर तो पता है ना क्या होता है, अब इतना तो पता ही होना चाहिए यार। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और एडजेसेंट साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। हर एडजेसेंट साइड के बीच, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी, इसके बीच भी, मतलब जिसमें चारों ही एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री और चारों ही साइड्स क्या होती हैं बराबर, ठीक है। चलो अब दोस्त एक बात मुझे बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो दोस्त ABE इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दोस्त इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 60 डिग्री कह दूं, हाँ। अब दोस्त यदि मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं x को बता दूंगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल पता लग जाए तो मैं तीसरा एंगल बता सकता हूँ। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा दोस्त? ये BD क्या है? डायगोनल है, डायगोनल को हिंदी में शायद विकर्ण बोलते हैं। दोस्त ये BD क्या है? डायगोनल है। चलो दोस्त जो डायगोनल होता है ना 45 डिग्री एंगल बनाता है, कैसे दोस्त? एक बात मुझे बताओ कि ये जो दो साइड होती है ये बराबर होती है किसकी? स्क्वायर की। दोस्त ये दो साइड बराबर हैं तो दोस्त ये दो एंगल भी बराबर होंगे, और ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, और इन दोनों का सम कितना बचा 90 डिग्री। 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो कितना हो जाएगा दोस्त 45 डिग्री, मतलब ये जो डायगोनल होता है ये 45 डिग्री बनाता है, तो दोस्त ये वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। अब दोस्त ट्रायंगल OAB में यदि मैं बात करूं तो एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है दोस्त 180 डिग्री। दो एंगल मुझे पता है 60 और 45, तो 60 और 45 कितने हो गए 105, तो दोस्त तीनों का सम 180 आना चाहिए, दो का यहाँ 105 आ गया तो 180 में से 105 गए 75, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 75 डिग्री। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। दोस्त क्या कह रहा है? दोस्त ये आपको फिगर गिवन है एक, ये ट्रायंगल है, इसे A कह रखा है दोस्त, इसे B, इसे C, यहां से एक लाइन इस तरीके से दे रखी है, ये D पॉइंट है, एक A से आ रही है और इसे M कह दिया है, और दोस्त आपको गिवन है कि AM इज इक्वल टू AD है, एंगल B इज इक्वल टू 63 डिग्री है, और CD जो है CD वो एंगल बाइसेक्टर है, CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे एंगल MAC की वैल्यू पूछी है। यही क्वेश्चन है दोस्त। चलो दोस्त मुझसे कह रखा है कि AM बराबर है AD के, मतलब ये दो साइड आपको बराबर गिवन है,
मुझसे कह रखा है कि बी 63 डिग्री है, तो ये 63 डिग्री गिवन है आपको। मुझसे कहा है कि सी डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का। एंगल बाइसेक्टर दोस्त हम पढ़ चुके हैं क्या होता है कि जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे वो क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर। मतलब मैं अगर इसे थीटा कह दूं तो ये भी थीटा है, दो बराबर हिस्सों में काटे, मतलब ये और ये एंगल बराबर होंगे तो इसे थीटा कह दिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। दोस्त पूछा है एंगल एम ए सी, ये वाला एंगल पूछा है मुझसे एम ए सी, इसे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। चलो दोस्त बताओ एक बार, चलो देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्त, ये 63 डिग्री ये थीटा, तो आप मुझे एक बात बताओ ये कितना हो जाएगा, क्या ये इनके सम के बराबर नहीं हो जाएगा दोस्त, ये भी कितना हो जाएगा, मतलब यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं। अच्छा कैसे होगा बराबर, ये तो पता ही है ना दोस्त, ये ट्रायंगल बी डी सी में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया डी पॉइंट का। दोस्त ये एक्सटीरियर हो गया तो ये किसके बराबर होगा, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। वो कितना है 63 और थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 63 डिग्री प्लस थीटा, कह दो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो मतलब ये भी कितना होगा दोस्त, यहाँ लिख रहा हूँ 63 डिग्री प्लस थीटा। अरे ये और ये साइड बराबर है तो अनइक्वल साइड में जो दो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो ये 60 डिग्री प्लस थीटा है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री प्लस थीटा, दिख तो रहा है ना। चलो अब दोस्त मुझे बताओ ए एम सी में, ये सी एम को ही तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये पॉइंट एम का एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये जो है सॉरी क्या 63 डिग्री, क्या कहा मैंने 63 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। मतलब मैं कहूंगा कि इन दोनों का सम मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, अरे दोस्त इन दोनों का सम के बराबर ही तो होगा ये, तो ये किसके बराबर होगा दोस्त 63 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 63 डिग्री प्लस थीटा। दोस्त थीटा से थीटा गया तो जो मेरे को निकालना था क्वेश्चन मार्क, उसकी वैल्यू कितनी आई 63 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया दोस्त मेरे 63 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 48, अगेन एक फिगर है दोस्त, जो भी आज के क्वेश्चन है वो फिगर पर ही बेस्ड है सारे। ये बी दे रखा है दोस्त, ये ए दे रखा है, हम कौन से प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड कर रहे हैं, जो आज के क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाले पर। ये बी है, ये ए है, ये सी है, जो हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था, चौथी और पांचवी में कहा था कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे कि किस तरीके से साइड गिवन है तो कौन कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, उस पर बेस्ड कर लिए थे। आज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कर रही है। अगली क्लास में हम साइन और कोसाइन रूल और स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ेंगे, उससे अगली में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे मान लो किसी भी प्रकार के, वो हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। दोस्त ये आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये पॉइंट आपको, ये क्या है भाई, ये पॉइंट ओ गिवन है, ये पॉइंट एम गिवन है, ये पॉइंट डी गिवन है, और ए बी और बी सी बराबर हैं, और कह रखा है कि ए डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, AD is angle bisector of angle A, और आपको दे रखा है कि ये अल्फा है और ये 3 अल्फा है, ये बीटा है। तो आपसे पूछा है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन है आपके 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और चौथा 15 डिग्री, ये ऑप्शंस हैं। तो आपसे पूछा है बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये अल्फा की बने, ये 3 अल्फा दे रखा है, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ए बी और बी सी बराबर हैं, तो बीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी। चलो इनमें से या फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी, सोचो एक बार, थोड़ा करो दोस्त। गिवन है मुझे कि एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये और ये
एंगल बाइसेक्टर बोले तो जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। तो दोस्त अगर मैं इसे थीटा कह दूं तो ये भी थीटा होगा। एक तो यार ये हमारा रेड मार्कर यहीं चल रहा है, ये थीटा होगा तो दोस्त ये थीटा होगा, दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगा, एडी एंगल बाइसेक्टर है। और दोस्त एक बात और कहिए कि AB बराबर है BC के, तो ये AB बराबर है BC के, ये दोनों दोस्त ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। दोस्त ये अनइक्वल साइड होगा, ये अनइक्वल साइड पर जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दोस्त ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई ये भी 2 थीटा हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, कह दूं हाँ। अब दोस्त आप बात करो ट्रायंगल ABC की, ABC की बात करो तो दोस्त ये वैल्यू 4 अल्फा है, ये वैल्यू 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, और तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब मैं कह दूं कि अल्फा प्लस 3 अल्फा, इधर ये पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 थीटा, और इधर ये 2 थीटा, कितना हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री के बराबर। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री। तो दोस्त ये कितना हो गया 4 अल्फा, ये कितना हो गया 4 थीटा, दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, कह दूं हाँ। तो दोस्त 4 को डिवाइड में ले जाऊं तो 180/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब मेरा अल्फा प्लस थीटा कितना हो गया दोस्त 45 डिग्री। चलो अब बात करो, अब आप इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल BOA, तो दोस्त ये AB को ही तो एक्सटेंड कर रहा हूं मैं D के लिए, दोस्त इसे एक्सटेंड कर रहा हूं तो जो दोस्त ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये इस वाले का एक्सटीरियर है, और दोस्त मतलब एक्सटीरियर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो दो अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर। मतलब मैं यहां से कह पाऊंगा कि बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, कह दूं हाँ। और दोस्त अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली है कितनी 45 डिग्री, तो दोस्त बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया दोस्त 45 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का कर दूं रब। चलो क्वेश्चन नंबर 49, in the given figure equilateral triangle EDC surmount square ABCD, तो आपको बताना है फाइंड एंगल BED। ये आपको फिगर गिवन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये पॉइंट E है। इस तरीके से ये EB को टच कर रहा है, ये पॉइंट आपको M दे रखा है दोस्त। ये फिगर जो है वो बना रहा हूं, और ये जो है DEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ABCD ये एक स्क्वायर है, तो आपको BED बोले तो ये वाला बताना है, ठीक है, ये एंगल, ठीक, ये एंगल क्या होगा। चलो और दोस्त इसमें ऑप्शन भी गिवन है 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75। चलो दोस्त ऑप्शन अगर मैंने देखे ना तो डायरेक्ट पता लग रहा है मुझे कितना होगा, डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा क्योंकि दो तो यार 60 से कम है ना, दो पता लग रहा है कि इन दोनों में से होगा आंसर 15 या 45। और दोस्त अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा ही होगा, तो ये आंसर 15 होना चाहिए। अरे ये दोनों क्यों एलिमिनेट किए, ये तो पता लग गई ना दोस्त, दे रखा है DEC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री, मतलब ये पूरा 60 डिग्री होगा। मुझसे तो ये पार्ट पूछा है, केवल ये पार्ट पूछा है, तो दोस्त ये 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा, या मतलब 60 या 60 से बड़े वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो दोस्त बचे 45 और 15। और थोड़ा देखने में पता लग रहा है कि ये एंगल बड़ा है, हालांकि मैं ऐसे कहूंगा नहीं किसी भी फिगर में, लेकिन थोड़ा दोस्त जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो गिवन ही है ना, ये स्क्वायर है, तो यहाँ मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
दोस्त एक बात बताओ मुझे, स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर मतलब सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। और दोस्त बीईसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो ये साइड होगी ये भी यही होगी, मतलब ये भी बराबर, कह दूं हाँ। और दोस्त ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये बात तो पता ही है। तो दोस्त टोटल सम कितना हो गया, 190 डिग्री। अब आप ट्रायंगल बी ई सी में बात करो, कौन सा, बी ई सी में बात करो, तो दोस्त ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये अनइक्वल साइड पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दोस्त ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और दोस्त जो तीसरा एंगल है वो कितना है, 150 कैसे भाई, 90 और 60 150, तो टोटल सम होता है 180, बचा कितना, 180 में से 150 का 30। और दोस्त ये दोनों बराबर होंगे, और इनको बराबर किस में से होना है, 30 में से, क्योंकि बच्चा तो 30 ही है, 150 तो इसी की वैल्यू आ गई। तो दोस्त 30 को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो ये कितना हो जाएगा, 15, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 15 डिग्री। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या था, बीईसी, तो उसकी वैल्यू क्या आई दोस्त, 15 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50वां क्या कह रहा है दोस्त, इन द गिवन फिगर इफ, चलो फिगर आपको दोस्त ये दे रखा है कुछ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। दोस्त दे रखा है एंगल बी एंड एंगल ए सी बी। एंगल बी, अब बी पे तो कोई लाइन नहीं है तो उसने बी लिख दिया, और एंगल ए सी बी बोले तो ये वाला, खाली सी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप हो सकता है ये भी सी समझ लो, क्योंकि ये भी तो सी है इस ट्रायंगल के लिए, तो इसलिए उसने ए सी बी लिख दिया है। चलो ए सी बी किसके बराबर है दोस्त, 78 डिग्री दिख रहा है। चलो, और दोस्त दे रखा है बी सी इज इक्वल टू ई सी, और दे रखा है सी डी इज इक्वल टू बी सी, और कह रहा है डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो आपसे पूछा है एंगल ई डी बी। चलो दोस्त मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख ही दिया है, वैसे आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, एंगल बी और इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कितना है, 78 डिग्री। बी सी और ई सी बराबर है, और सी डी और बी सी बराबर है, तो आपको एंगल ई डी भी बताना है। ई डी भी बोले तो इन्हें मिला दूं मैं, मुझे ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। चलो दोस्त BC बराबर है EC के, मतलब ये दोनों बराबर हैं, और दोस्त BC ही के बराबर CD है, मतलब इन्हीं के बराबर है ये भी, क्योंकि BC इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हुए। चलो दोस्त, और दे रखा है दोस्त एंगल B 78 है, ये पूरा एंगल B कितना है, 78। उसी तरीके से एंगल ACB, तो ये पूरा एंगल कितना है दोस्त, 78, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो आप ट्रायंगल BC और E की बात करो। किसकी बात करो, BC और E की। दोनों ये साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। दोस्त ये 78 है तो ये भी कितना होगा, 78, लिख दूं 78, कह दूं हाँ। दोस्त इस ट्रायंगल में BCE में ही बात करूं तो ये 78, ये 78, 78 और 78 156, तो दोस्त 180 डिग्री माइनस 156 कितना बचा, 24। तो दोस्त इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 24। और दोस्त पूरा ये 78 है, ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया, 78 माइनस 24 मतलब 54, कह दूं हाँ। चलो दोस्त आगे देखते हैं। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन में जो इक्वल साइड दे रखी है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्त ये 54 है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब एंगल EDC बराबर होगा एंगल DEC के। ये 54 है, 180 में से 54 गए, कितना बचा, 126। तो 126 को ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहे होंगे, तो ये भी 63 और ये भी 63। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे तो ये वाला पूछा है, ये वाला एंगल EDB।
चलो तो ये पूरा 63 है। अगर मैं ये वाला एंगल बता दूं, यहां से दिख तो रहा है ना दोस्त, ये वाला एंगल बता दूं, कौन सा एंगल BDC बता दूं, तो मेरा पता लग जाएगा पूरा 63 है। जो ये आएगा उसमें से वो घटा दूंगा तो इतना एंगल आ जाएगा, है। चलो ये पूरा दोस्त 63 है। कौन सा पूरा 63 है? ये वाला एंगल EDC 63 दिख रहा है ना दोस्त। चलो ये 63 डिग्री है। अब आप एक मुझे बात बताओ, ये एंगल निकालना है मुझे। अब दोस्त ट्रायंगल बात करो DBC में, DBC में मैं बात करूं, कौन सा DBC में बात करूं, तो ये दोनों साइड बराबर हैं दोस्त, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए दोस्त। इसमें तीसरा एंगल 78 डिग्री है, तो 180 में से 78 गया 102, मतलब ये दोनों बराबर 102 में बटे, सॉरी 102 जो है तो बराबर में बट जाएगा, दो बराबर में बटा तो ये 51 डिग्री, ये भी 51 डिग्री कह दो। हाँ दोस्त इतना 51 है, ये पूरा 63 है। और मुझे तो ये पूछा है, तो क्या इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब 63 में से मैं 51 घटा दूंगा तो एंगल EDB आ जाएगा। तो एंगल EDB कितना हो गया? 63 माइनस 51 बोले तो 12 डिग्री कह दू। हाँ दोस्त खिचड़ी सी तो नहीं पकी, दिख रहा है ना वैसे हिसाब। चलो आई बात समझ में? नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो दोस्त आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 51। ओके कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, दोस्त ABC कोई ट्रायंगल है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज पैरेलल टू BC, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल ABC इज। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलैटरल। कह रहा है दोस्त ट्रायंगल कोई ABC है, ये A, ये B और ये मेरा C, और दे रखा है क्या गया, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ A, एक्सटर्नल एंगल A का। अब दोस्त किसी एक साइड को एक्सटेंड करो, किसी को भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, तो दोस्त जो एक्सटर्नल एंगल है A का, ये तो जो इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, तो दोस्त एक्सटर्नल एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर जो है कह रहा है पैरेलल है BC के। तो ये जो है कोई यह लाइन है एंगल बाइसेक्टर इसका, इसे मैंने M कह दिया, ये पैरेलल है BC के। दोस्त BC के पैरेलल है, तो आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC किस तरीके का ट्रायंगल होगा। चलो दोस्त अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं अगर इसे थीटा कह दूं इस एंगल को, तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे। चलो दोस्त ये अब एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC में, एक एक्सटीरियर एंगल है, मतलब जो इनका सम है वो इनके बराबर आना चाहिए। चलो मतलब इनके बराबर आना चाहिए, चलो वो ठीक है। अब एक बात और मुझे बताओ, ये भी तो कहा है कि ये पैरेलल है, मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। दोस्त ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल जो थीटा है और ये जो C है, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं हो गए? ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये बराबर नहीं हो गए, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। और दोस्त ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका वैल्यू कितनी होगी? दिस प्लस दिस, और ये पूरा एंगल कितना है? 2 थीटा, और दोस्त ये थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 2 थीटा बनाने के लिए? थीटा। नहीं आई बात समझ में? चलो एक बार दोबारा देखते हैं दोस्त। एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, इसे मैंने थीटा कह दिया, तो दोस्त ये भी थीटा होगा। ये AM जो है पैरेलल है BC के, तो दोस्त ये वाला एंगल, ये वाला MAC जो मैंने थीटा माना है, क्या ये इसके ऑल्टरनेट नहीं हो गया? दोस्त इस तरीके से जब बनता है ऑल्टरनेट होता है, तो ये थीटा है तो दोस्त ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। चलो अब दोस्त ये पूरा एंगल की बात करूं, जो एक्सटीरियर है पूरा एंगल 2 थीटा है, और ये किसके बराबर होता है? जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके बराबर। उसमें से मेरा ये पहले ही थीटा आ गया है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। तो दोस्त ये पूरा 2 थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा में कितना जोड़ू कि 2 थीटा बन जाए? तो आप कहोगे थीटा में थीटा जोड़ दो। तो दोस्त अब ये भी ये थीटा, दो एंगल बराबर हो गए मेरे। तो दोस्त कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा दोस्त? आइसोसेलेस। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये आइसोसेलेस है?
इक्विलेटरल नहीं हो सकता? इक्विलेटरल तो हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल के तो तीनों ही एंगल क्या होते हैं, बराबर, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, वो मेरा कंफर्म नहीं है कि इक्विलेटरल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि दो एंगल बराबर हो गए तो आइसोसेलेस जरूर है। तीसरे की मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं इक्विलेटरल हो सकता है? हो सकता तो है, लेकिन होगा ये कैसे कह दूं? तो दोस्त ये जरूर यहां से कंफर्म हो गया कि दो बराबर है, दो बराबर है तो ये कंफर्म है कि ये मेरा आइसोसेलेस जरूर है। अगर तीसरा बराबर होता ये मुझे पता लग जाए, तब मैं कहूंगा कि इक्विलेटरल है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि ये आइसोसेलेस है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52। दोस्त इन ट्रायंगल एबीसी आपको फिगर गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एंगल सी आपको 44 डिग्री गिवन है, और आपको गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। तो आपसे पूछ और कुछ भी गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू डी सी। तो आपसे पूछा है एंगल बी ए सी क्या होगा। एक बार आप खुद करो पहले, और तो कुछ गिवन नहीं है। एंगल बी ए सी, दोस्त ए सी और डी सी बराबर है, ए सी और डी सी बराबर है, ए डी और बी डी बराबर है, ए डी और बी डी बराबर है। चलो दोस्त ये बराबर हैं दोनों, तो मैं कह पाऊंगा कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये इस ट्रायंगल में एडीसी में ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो दोस्त ये दो एंगल बराबर होंगे। दोस्त ये दो एंगल बराबर होंगे। तीसरा एंगल मुझे गिवन है 144। तो दोस्त दो एंगल्स का सम कितना बचा है? 180 माइनस 44। 180 माइनस 44 बोले तो 136। दोस्त 136, और ये दो एंगल बराबर होंगे, तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 68 68। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्त? 68 डिग्री। इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 68 डिग्री। कह दूं? हाँ। चलो अब दोस्त यहां से ये 68 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? किसी भी लाइन पर एक पॉइंट पर एक साइड में एंगल 180 होता है, ये 68 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 68, 112 डिग्री। दोस्त अब ट्रायंगल ए डी बी में बात करूं, तो ये दो साइड बराबर हैं, ये दो साइड बराबर है, तो ये दो एंगल बराबर होंगे। इन दो एंगल का सम कितना बचा दोस्त? ये 112 डिग्री है। या फिर वैसे ही देख लो कि ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये मत भी निकालो तो भी कोई बात नहीं, ये एक्सटीरियर एंगल है दोस्त। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 68। और ये दोनों एंगल है भी क्या? बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। दोनों का एंगल का सम 68 है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक कितने का हो जाएगा? 34 डिग्री। कह दूं? हाँ। तो ये भी 34 डिग्री। तो दोस्त एंगल ए बी ए सी कितना हो गया? 68 प्लस 34। 68 प्लस 34 बोले तो 102 डिग्री, 102 डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़े पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 53। फिर से फिगर दे रखा है आपको दोस्त, ये आपको ए गिवन है, ये आपको बी गिवन है, ये सी और ये डी। कह रहा है एंगल ए डी बी 20 डिग्री गिवन है दोस्त। सी इज अ पॉइंट और बी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, एंड सी डी इज इक्वल टू सी ए, एंड सी डी इज इक्वल टू सी ए गिवन है। तो एंगल ए बी सी बताना है, एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल ए बी सी बताना है दोस्त। चलो देखते हैं दोस्त, आपको ए बी बराबर है ए सी के, ये, और सी डी बराबर है ए सी के, तो मतलब ये जो है ये दोनों बराबर है, और ये भी डी के बराबर है, सी डी बराबर है सी ए के, तो ये तीनों आपस में बराबर है। ये 20 है। चलो दोस्त इस बार तो कुछ है नहीं, ये 20 है दोस्त, ये दो साइड बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त? 20। कह दूं? हाँ। दोस्त ये 20 हो गया, ये भी एंगल ए बी सी पूछा है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 180 माइनस 20 प्लस 20 40, तो 180 माइनस 40 140। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? तो ये आप, या फिर ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये इसका एक्सटीरियर है, दिस प्लस दिस हो जाता,
तो कितना हो जाता, 20 और 20 40, या 180 में से 140 गए तो 40। अब दोस्त ये दो साइड बराबर हैं तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि अनइक्वल साइड ये है, तो जो दो एंगल अनइक्वल साइड पे बनते हैं वो बराबर होते हैं। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया 40, तो आंसर कितना हो गया 40 डिग्री। मतलब ये निकालने की जरूरत थी नहीं, निकाल लिया तो भी कोई बात नहीं। तो दोस्त ये 20 ये 20, इसका एक्सटीरियर एंगल ये, तो ये इनके सम के बराबर, तो ये 40, और ये दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होंगे, ये 40 तो ये भी 40, तो एंगल एबीसी कितना हो गया 40 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्त आपको ये ट्रायंगल गिवन है, ये ए है, ये इस तरीके से गिवन है कुछ, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है, और ये आपको एंगल एक्स दे रखा है जिसकी आपको वैल्यू बतानी है, मतलब आपसे एक्स पूछा है, और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू एफ जी, ये आपको गिवन है दोस्त। चलो एक बार निकालो पहले, चलो देखते हैं। दोस्त कह रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, इस पूरे के बी सी के बराबर है सी डी के, ये सी डी बराबर, यहाँ तक नहीं, या ये यहाँ तक ना, ये पूरा सी डी जहां से जहां तक नाम है, जैसे डी और सी, तो ये पूरा बराबर है, ठीक है। ई एफ के, ये ई एफ, डी ई ये डी ई, जी ए ये जी ए, एफ जी ये एफ जी, ये बराबर गिवन है दोस्त। तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है दोस्त, ये मेरा एक्स है। अब मेरी ट्रायंगल आप बात करो इसमें कौन सा, ये ट्रायंगल ए जी एफ में दोस्त ये दोनों साइड बराबर हैं। दोस्त ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो दोस्त ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, ठीक है दोस्त, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बराबर। और दोस्त ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो एंगल जी पर बन रहा है इस ट्रायंगल पे, ये उसका एक्सटीरियर है। तो दोस्त ये एक्सटीरियर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर। तो ये कितना हो गया दोस्त 2x, कह दूं हाँ। अब दोस्त आप ट्रायंगल ए बी सी में बात करो तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दोस्त ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो दोस्त ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये भी x हो जाएगा भाई, कह दूं हाँ। और दोस्त ये अब ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी में बी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर। तो दोस्त ये भी कितना हो जाएगा 2x, कह दूं हाँ। चलो दोस्त अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, क्या आगे क्या देख सकता हूं दोस्त मैं, मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं एफ जी ई में तो ये दोनों बराबर है, ये 2x है दोस्त, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x, दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 2x। इसी तरीके से मैं बात करूं इसकी बी सी डी की बात करूं दोस्त, तो ये साइड बराबर है तो ये 2x है, तो दोस्त ये भी कितना हो जाएगा 2x, कह दूं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। चलो अब आगे देखते हैं। ओके दोस्त अब देखो यहाँ पर, तो ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में देखो ए सी डी, इसका एक मुझे पता है एंगल x है, एक 2x है। तो दोस्त ये इसका क्या है, पॉइंट C का एक्सटीरियर एंगल, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 3x। ये कितना हो जाएगा 3x। अब बात करो आप DCE में, किसमें DCE में बात करूं तो ये बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे दोस्त ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये 3x है, ये पूरा इसके बराबर होगा, इसमें से ये 2x है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त x। अब दोस्त मेरे को ये पता है, मुझे इतना पता है, अगर ये और पता लग जाए तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, वहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे दोस्त ये वाला एंगल और पता करना है,
चलो दोस्त देखते हैं कैसे पता करें। अब उसके लिए मुझे इतना तो पता है, और ये दो साइड बराबर है, और दोस्त ये दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये निकाल लूंगा। ये पता कैसे करूंगा? ये पता करने के लिए मैंने देखा ए एफ ई का एक्सटीरियर एंगल है ये, जिसमें मुझे ए भी पता है और ई भी पता है, ये एक्स है, ये सॉरी ये 2x है, ये x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इनके सम के बराबर, तो 2x और x 3x। और दोस्त ये अब डी एफ ई में देखो तो ई एफ इज इक्वल टू ई डी गिवन है, तो दोस्त ये दो एंगल बराबर होंगे। ये 3x है तो ये भी पूरा 3x होगा, जिसमें से ये 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? x। कह दो हाँ। अब दोस्त ट्रायंगल ए डी ई में मैं बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल डी, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए डी ई में एंगल डी प्लस एंगल ई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए है x, एंगल ए डी, ये पूरा वाला डी, इस वाले में डी नहीं, ये पूरा वाला, ठीक है, पूरे वाले की बात चल रही है। तो पूरा ये 3x है, तो ये 3x, और इधर भी ये पूरा कितना है? 3x, क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई की बात कह रहा हूं मैं, तो ये पूरा 3x, तो प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्त ये कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7, तो 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्त x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 180 डिग्री बाई 7, 180 बाई 7 कितनी आई? 180 बाई 7। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन में जब अंदर ही आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप डायरेक्ट, अगर ये आपको एंगल पूछा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन, ये डायरेक्ट रट लेना, हालांकि ये पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा, वरना नहीं। 180 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइड्स। ये इसका अगर डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकालना है तो क्या? 180 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइड्स। तो देखो कितनी इक्वल साइड दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री अपॉन 7। क्या वही आई? हाँ। लेकिन कैसे निकालते हैं पूरा तरीका ये हमने देख लिया। तो x की वैल्यू क्या आई दोस्त? 180 डिग्री अपॉन 7। डायरेक्ट करना है दोस्त, तो जितनी इक्वल साइड है वो 180 डिग्री अपॉन वो, तो उससे आपका डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में आई बात समझ में दोस्त? तो आज हमने 14 क्वेश्चन किए हैं, तो टोटल अभी तक 54 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में जैसा कि मैंने बता दिया है, कोसाइन रूल, साइन रूल और स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।